What a brilliant performance by Shubman Gill once again. कैप्टन नॉक जी लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन अंडर-19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं और उनको उनकी अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं। और गेल 430 रन के साथ दोनों इनिंग्स की एग्रीगेट अगर हम बात करें तो उसमें नाउ ही इज एट द सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पे है गेल। ग्राम गूच के बाद ये 344 रन आज तक इंडिया का किसी भी हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल था 344 रन सुनील गावस्कर के, और 1971 में इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 200 और 100 किया, और वाहिद क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिन्होंने 200 प्लस 150 एक ही टेस्ट में किया है। तो ये बैटिंग है, बैटिंग सिर्फ पावर हिटिंग नहीं है, बैटिंग सिर्फ बैट स्पीड नहीं है। अगर बैट स्पीड की बात की जाए तो शायद गिल तो बहुत ही प्यार से शॉट खेलते हैं, बड़े ही आराम से टाइम करते हैं। वो तो जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। मैच में 430 रन एक मैच में, ये बहुत कोई मामूली बात नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ वो ऐसा गेम को लेके गए 450, 500, 550, इन्होंने सोचा कि जीत जाते हैं। अभी इतना कर दो कि जीत ना पाए। जय हिंद दोस्तों, ऐसे क्रिक न्यूज इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने तोड़ा है 54 साल बाद पुराना रिकॉर्ड। एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए, जिसको देखकर पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर भी हैरान हो गए। दरअसल दोस्तों, शुभमन गिल ने एक टेस्ट मैच में पहली पारी में दोहरा शतक लगाया और अब दूसरी पारी में शतक लगा दिया, और एक टेस्ट मैच में 430 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। गिल ने इस मामले में भारत के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर को भी पीछे छोड़ दिया। गावस्कर ने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में कुल 340 रन बनाए थे, और गिल ने इस मैच में 430 रन बना दिए। और इसी के साथ शुभमन गिल ने 54 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिसको देखकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी हैरान और परेशान होना चालू हो गए हैं, और वे अपने ही पाकिस्तान के क्रिकेटर को सलाह दे रहे हैं कि शुभमन गिल जैसा बैटिंग करना सीख लो, और बोल रहे हैं कि देखो, शुभमन गिल ने अपने कप्तान के तौर पर अपने ही पहले टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। और ये भी बोल रहे हैं कि विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। कोहली ने अपने कप्तान के तौर पर अपने पहले टेस्ट मैच में 449 रन बनाए थे, लेकिन गिल ने अब इस मामले में कोहली से आगे निकल गए हैं। अब गिल अपने 2 टेस्ट मैच में 550 रन से अधिक रन बना चुके हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी हैरान और परेशान हो रहे हैं, और शुभमन गिल कर जमकर तारीफ भी कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि क्लास प्लेयर इसको कहा जाता है, इस प्रकार बैटिंग किया जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस प्रकार की बैटिंग आज तक देखने को नहीं मिला है। और बोल रहे हैं कि काश हमारे पाकिस्तान में भी इस प्रकार के क्रिकेटर बल्लेबाज होते। आपकी तरफ आता हूं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। कैप्टन नॉक जी लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। दुनिया का वाइट बैट्समैन बन गया है जिसने एक ही मैच में 250 और 150 करे। इससे ऊपर ग्राम गूच आता है जिसने 303 अगेंस्ट इंडिया ही रन करे थे। और व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है। और साथ में जो पार्टनरशिप उसने पंत के साथ करी और जडेजा के साथ करी। हालांकि जब जडेजा आया तो ऐसे ही लग रहा था रेडी को क्यों नहीं भेजा, तो बाद में समझ आया कि गौतम गंभीर की हमेशा एक साइकी है लेफ्ट राइट कम्बिनेशन, और वो बता दिया। मतलब इस वक्त इंग्लैंड को तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। यार वो क्रेडिट तो आकाशदीप को जाता है यार। क्या शानदार नए बॉल का बॉलर है, क्या बॉलिंग कराई है। डकेट की विकेट कामरान, और साथ साथ फिर जिस तरह से जो रूट को आउट किया, फैंटास्टिक। मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल। आप देखिए, उसने क्रीज यूज की है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके उसने बॉल किया। वो समझा कि बीच में ऑन ड्राइव लग जाएगी। खैर वो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ था, टांगे जुड़ी हुई थी, बैट बंद हुआ है, ऑन ड्राइव मारने गया, लेकिन बॉल हल्का सा पड़ने के बाद बाहर निकला, और क्या खूबसूरत बॉल हुआ है। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं, और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ। अब बड़े बल्लेबाजों के मुझे वो संगकारा की परफॉर्मेंस याद आ रही थी। चिटागोंग में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले 319 किए, फिर अगली इनिंग में 105 किए। वो कमेंट्री में भी थे आज, तो उस पर जिक्र भी हो रहा था। तो इंग्लैंड ने जिस तरह पाकिस्तान का फेटा लगाया हुआ है ना, 500 पे 800 रन करके, या पिछला मैच जो टेस्ट मैच जीते में 371 पे, हालांकि वो मैच भी इंडिया को जीतना चाहिए था।
तो उस वजह से ये डिक्लेरेशन आपको लेट नजर आ रही है। आज अगर कोई आउट नहीं होता ना, तो आज हम समेत सब यही बात करते हो यार, सब यही बात बोलते हैं, बहुत लेट डिक्लेयर करा। देखो अभी तक 12 सेशन हुए हैं टेस्ट मैच में, जिसमें से 2 सिर्फ इंग्लैंड जीता है, बाकी 10 के 10 जो है इंडिया जीता है। और अब जैसे कामी ने बोला कल लंच, मेरे ख्याल है 2 सेशन में मैच अपना इंडिया को जीतना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ है, बारिश ही बचा सकती है। अगर कोई मुझसे ये बोले कि इंग्लैंड अब मैच जीत जाए, ऐसा नहीं होता। क्या बात है, मतलब शुभमान गिल 430 रन मैच में और इंडिया 1024 रन मैच में बनाए हैं और इंग्लैंड के बॉलर्स को भुरकस निकाल दिया उनका मार मार के। और पहली दफा इंडिया ने एक मैच में 1000 से पार रन बनाए हैं। मतलब 1000, ये कोई मामूली बात नहीं है, ऐसा रोज रोज नहीं होता। और टोटल ये छठी बार ऐसा हुआ कि किसी टीम ने मैच के एग्रीगेट दोनों इनिंग्स की मिला के इनिंग्स में 1000 से ज्यादा रन बनाए हो। और इससे पहले इंडिया इस लिस्ट में शामिल नहीं था। पाकिस्तान ने एक बार ये काम किया है, इंग्लैंड ने किया है, साउथ अफ्रीका ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार ये काम किया है, तो इंडिया ने ये पहली बार काम किया। और गिल 430 रन के साथ दोनों इनिंग्स की एग्रीगेट अगर हम बात करें तो उसमें नाउ ही इज एट द सेकंड नंबर। दूसरे नंबर पे है गिल। ग्राहम गूच के बाद ये गिल के रन हैं 430 को किसी भी एक बारी में, जो इतने शानदार रन, ये मैंने नीचे लिख के लगाया भी हुआ है, ये रिकॉर्ड आपके सामने, ये बाकी जो रिकॉर्ड बने हैं, शटर हुए हैं, वो सारे आप देख लेंगे और आपको ये दिखता हुआ नजर आएगा। और मैच में 430 रन एक मैच में, ये बहुत कोई मामूली बात नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वरना बाकी जितने प्लेयर्स आए खेले गए तो ऐसा हो नहीं पाया कि 430 रन के पार जो है वो गिल अब दूसरे नंबर पे है। थोड़े से रन और करता तो फिर पहले नंबर पे भी आ सकता था, और ज्यादा नहीं, थोड़े से, क्योंकि 456 रन के साथ ग्राहम गूच पहले नंबर पे मौजूद है, जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ ही किया था 1990 में। और अब ये 430, अगर ये 25-26 रन जो ऊपर हैं इसके पार चला जाता तो पहले नंबर पे चला जाता। बट स्टिल अमेजिंग जॉब यार, 430 रन, लाजवाब। और 1000 के पार जाना, ये भी मैंने जैसे भी आपको बताया, कोई आम बात नहीं है, ये रोज रोज ये काम होता नहीं है। और ये पहली दफा इंडिया ने ये काम किया कि 1000 रन के पार, और इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में खेलते हुए, ये बात और भी बड़ी मजेदार हो जाती है। और इससे पहले जो थे वो 916 रन थे, सिडनी में 2004 में बनाए थे, और उस मैच का नतीजा खैर ड्रॉ में निकला था। और फिर दूसरे नंबर पर भी जो है 910 रन, वो पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में 2007 में, नतीजा उसका भी ड्रॉ निकला था। और उससे नीचे फिर 875 रन बनाए थे, वो मैच जीते थे। खैर, अभी 1000 रन एक मैच में मिला के इंडिया ने आज से पहले कभी नहीं किए थे, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहली दफा ये काम हुआ, पहली दफा, जो कि बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस है। तो 456 मैंने आपको बताया ग्राहम गूच के, और ये गिल जो है ये 430 के साथ दूसरे नंबर पे संगाकारा, चौथे पे 424 के पास ब्रायन लारा ने 400 में, ज़ाहिर है कि वो बारी एक ही खेली थी तो उसके 400 है, मैच के दोनों मिला के एग्रीगेट, यानी दोनों बारियों के। संगाकारा के 424, मार्क टेलर के 426, और फिर गिल के दूसरे नंबर पे 430 रन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है। और इस पे फिर जिसको काफी आइडियलाइज किया है, जिसको बहुत ज्यादा देखा है, उस बंदे की तरफ से भी अब आ गया भाई साहब। इंडिया हैज पुट इंग्लैंड इन अ सिचुएशन जहां हिस्ट्री फ्लिप हो सकती है। एक हिस्ट्री तो आज शुभमन गिल ऑलरेडी फ्लिप कर चुका है। शुभमन गिल आज एक ऐसा यूनिक, उसने हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया है, 430 रन। टेस्ट क्रिकेट की जो हिस्ट्री है ना, वो 148 ईयर्स पुरानी है। 148 ईयर्स में सिर्फ एक ही बल्लेबाज हैं जिन्होंने आज तक टेस्ट मैच, एक सिंगल टेस्ट मैच में 450 रन बनाए, 456 रन टू बी वेरी प्रिसाइज, और वो बने थे 1990 में। और 1990 के बाद कोई 35 साल बाद 148 ईयर्स की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में शुभमन गिल ने आज 430 रन बनाए हैं, जो कि हिस्ट्री का उनको सेकंड मोस्ट इंडिविजुअल रन गेटर इन अ टेस्ट मैच बना देता है। इट्स अ ग्रेट फीचर फॉर अ यंग कैप्टन, यंग बैटर। ही इज जस्ट 25 years old, और 25 साल की उम्र में अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंस लगा रहे हैं, दैट टू एज अ बीइंग अ कैप्टन, दैट टू इन फॉरेन कंडीशंस, दैट टू इन अ फॉरेन लैंड, और आप विजिटिंग कैप्टन है, कंडीशंस आपके हाथ में नहीं है, आपको नहीं पता कि आपने यहाँ कंडीशंस को लीड करना है या सामने वाले कैप्टन
स्ट्रेटेजी पे उतारेंगे। इसके साथ साथ एक और यूनिक रिकॉर्ड जो आज शुभमन गिल ने अपने नाम किया वो इंडिया ओनली रिकॉर्ड है, लेकिन वो भी इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि 349 रन्स आज तक शुभमन गिल 344 रन्स आज तक इंडिया का किसी भी हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल था 344 रन सुनील गावस्कर के और 1971 में। सो 29 साल और 25 साल हम बात करें 54 इयर्स के बाद, और 1932 में इंडिया ने पहला अपना टेस्ट मैच खेला था। आज तक कभी किसी बैटर ने 344 से ज्यादा रन्स नहीं बनाए थे। वीरेंद्र सहवाग ट्रिपल सेंचुरी कर चुके हैं, उसके बावजूद नहीं बनाए, और शुभमन गिल ने 430 रन बना दी।